मैं खुसूसन अपने शिबान अशाई साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि वो भी आए आज यहाँ हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। अब्दुल रशीद शाहीन साहब अभी नारब में फंसे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं वो आने की, तो हम अपना जब तक वो आते हैं हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। दो मुद्दे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आपके ज़रिए पूरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम तक ये आवाज़ और ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जिस पर तफसीलन एक मुद्दे की शिबान अशाई साहब बाज़ाब्ता तौर बात करेंगे। वो है कि जो कल 5 अगस्त को जिस तरीके से यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपोजिशन के साथ व्यवहार किया, उस बारे में वो बात करेंगे। उसके पहले मैं बात आपसे करूंगा कि जो इस वक्त हमारा 370 का इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सुनवाई अब चल रही है, मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो आज मैसिव मेजॉरिटी ये आज फैसला कर चुकी है कि वो कमर बस्ता है कि जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 में जो गैरकानूनी और गैर आईनी तौर जिस तरीके से 370 को एब्रोगेट नहीं, 370 अभी भी कायम और दायम है। आप लोगों को मैं बार बार कहता था, उसको सिर्फ डी ऑपरेशनलाइज किया गया और उसमें बुरी तरह से मरकजी सरकार और बीजेपी फंस गई, क्योंकि जो तरीकाकार उनने इस्तेमाल किया उस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हर एक पहलू क्रिटिकल एग्जामिनेशन 370 के केस का कर रहा है और पूरी दुनिया की नजरें आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे हैं। और हम जो वहां पे पेटिशनर्स हैं, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, जेकेपीएम, जितनी भी हमारे साथ और वहां पर पीएचडी के तहत खड़ी हैं, और सिविल सोसाइटी हिंदुस्तान की और सिविल सोसाइटी हमारे पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, जिसमें तमाम मजहब के लोग हैं, वो बाज़ाब्ता तौर खड़े हैं। और जिस तरीके से मामला चल रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि क्या किया उनने, कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने जो उनने इस्तेमाल किया, जिस तरीके से गवर्नर्स ने अपने पावर इस्तेमाल करके उसको प्रेसिडेंट को दे दिए, जिस तरीके से स्टेट को 2 हिस्सों में बांटा, जिस तरीके से 370 को तोड़ा विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेचर, इसमें शायद इंशाअल्लाह बीजेपी बुरी तरह से जो उनने फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया, वो बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। वो किस बात की यहां जश्न मना रहे थे 5 अगस्त को? अरे भाई लोगों, आपका केस इस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, आर्टिकल 370 का। आप किस चीज का जश्न मना रहे हैं? आपको तो मातम मनाना चाहिए। 100-100, 200-200, 300-300 आदमी लेकर आप जगह जगह पे उतरे ही आपकी ताकत है यहां जम्मू कश्मीर में। आपने लाया दौड़ कराने के लिए साइकिलिस्ट को, एक भी साइकिलिस्ट ने अपने मुंह से मास्क नहीं उठाया था। और जब उससे प्रेस के कुछ हमारे भाइयों ने बात की, उसने कहा कि मैं तो आया हूं यहां कि मुझे नौकरी मिलेगी। मेरे बीजेपी के लोगों, आप मेरे नौजवान नस्ल को करप्ट कर रहे हैं, नौकरी का झांसा देकर उनको यहां पर ला रहे हैं मैराथन करने के लिए। और यह आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को आपका फैसला गलत था। और आखिर में मैं एक बात यह कहूंगा कि आपके बाद जो आइंदा घंटे, ये पहला हमारी जो ये निशस्तें चलेंगी, ये 60 घंटों की होगी। जैसे हमारे माननीय कपिल सिब्बल साहब ने एक बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनने एज एन ओपनिंग बैट्समैन रख दिया। उसके बाद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आएंगे,
उसके बाद कुछ ऐसे बैट्समैन आएंगे जो T20 खेलने में माहिर हैं और वो ये 370 को इंशाल्लाह वापस यहां पे लाते रहेंगे। ये इंशाल्लाह, अल्लाह ने अगर उसकी रजा ना हो अलग बात है, अदरवाइज इट इज अ गिवन दैट 370 विल बी बैक विद ऑनर एंड डिग्निटी एंड बैक विद द बैंक। ये मैं आपको 3 साल से कह रहा हूं। आज वही हालत आज सबके सामने, आज इनके चेहरे आप देखिए, जो कल यहां पर ये नाच नगमा चारों तरफ से कर रहे थे, इनके चेहरों से लग रहा था कि इनकी आत्मा भी अब दुखी है, इनके पास कुछ नहीं है देने को। जो चीजें आप लोगों को बता रहे हैं, आपके थ्रू हिंदुस्तान को बता रहे हैं, पूरे मुल्क को बता रहे हैं, वो सब झूठ पे कायम है, उस पे कोई टांगे ही नहीं है। और मैं इसके साथ साथ, बिफोर आई हैंड यू ओवर टू शिबाना शाही, मैं एक बात और कहूंगा। मैं अपने उन तमाम जो यहां पर हमारे कुछ जमातें इस वक्त हैं, वो क्लियरली नहीं बोल रही हैं कि वो दफा 370 के साथ है कि या नहीं है। वो देख रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो वो कहेंगे हम तो आप ही के साथ, हमारी ही पिटीशन सारी थी। और अगर फैसला खुदा ना जात दे जो शायद नहीं होगा, इधर की तरफ आए कि ये तो आपका टाइम जाया कर रहे थे, हम तो आपको बोल रहे थे आपका वक्त जाया कर रहे हैं, 70 साल से वक्त जाया कर रहे हैं। मैं उन तमाम साहबों को कहूंगा, मेरे भाइयों, ये सिर्फ हमारा मामला नहीं है, ये आपका भी मामला है, आपके बच्चे और बच्चियों का मामला है। आज जम्मू भी समझ गया है, ये लद्दाख भी समझ गया है। जम्मू वाले आज त्राई कर रहे हैं कि 370 वाकई में, लद्दाखी भी आज ये कह रहा है कि 370 वाकई में और 35 वाकई में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हर बाशिंदे के लिए था। हर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित, बौद्ध, गुजर, बकरवाल उनके लिए था। आज ये तस्दीक कर दी उन सब ने कि आपका जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन थी, हम तमाम जमातों की जो इस वक्त PhD की तहत काम करती है, उन सब जमातों का करेक्ट ये मामला था कि 370 इज अ स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जो हमारे फोर फादर्स ने, मॉडर्न इंडिया के फोर फादर्स ने एक गारंटी दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा महात्मा गांधी ने यह खुलकर रेडियोज पर, पार्लियामेंट में उन्होंने यह ऐलान किया कि यस, स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, और यहां के लोगों को अपना हक, उसको कहने की आजादी मिलेगी। यह आज केस है आपका 370 का पार्लियामेंट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में। और मैं एक चीज यह भी बता दूं कि बहुत से लोग हमेशा यह भी ताने देते थे कि 370 में तो कुछ है ही नहीं भाई, ये क्या है, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। ये जो ABCDEFG टीम जो निकली हुई है यहां पर बीजेपी के एमा पे, ये तो बार बार कहते थे उसमें क्या था, खोखला है ये। यही खोखला चीज, इतनी ताकत है इसमें, इस खोखले चीज को देखने के लिए पूरी दुनिया आज माननीय सुप्रीम कोर्ट पर निगाह रखी हुई है। और इस 370 में इतनी ताकत है कि 2024 के इलेक्शन से पहले शायद ये बीजेपी को लुढ़काने दे हिंदुस्तान से। यह ताकत है 370 में। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, पूरे हम जितने वहां पे पेटिशनर्स हैं, सबकी तरफ से मैं ये आपको गारंटी करता हूं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम वहां पर चट्टान की तरह खड़ा हैं। और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिनका इस वक्त एग्जामिनेशन खुद का चल रहा है, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जामिनेशन भी चल रहा है, यह इतना वाइटल और इंपॉर्टेंट केस है, मैं उम्मीद रखता हूं कि दे विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, दे विल गिव अ जजमेंट which is acceptable to the entire country and to the people of Jammu Kashmir and Ladakh specially. वो अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। उस चीज के लिए दोबारा
कल से सेशन शुरू हो रहा है, नेक्स्ट सेशन, और हम सुबह बाज़ाब्ता तौर पर 10:30 बजे वहां सुप्रीम कोर्ट में अपने लॉयर्स के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। यह जहां तक 370 की बात है। जो अब दूसरा मामला था, जो कल 5 अगस्त को जिस तरीके से यहां की सरकार ने जो दबाव डाला खुसूसन मीडिया पर, वो काबिल मजम्मत है। उस बारे में शिबाना शाही साहब यहां पे आपसे बात करेंगे और उसके बाद मैं 2 मिनट आपसे और लूंगा और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद करिए सर, बिस्मिल्लाह करिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप सब लोग जो आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। जहां तक हमारा सवाल है, शाह साहब की जमात का सवाल है, शाहीन साहब का सवाल है, हमने ये बारहा सारे पोर्टल से, सारे प्लेटफॉर्म से आपको ये बात कही, हमारी सियासत में कोई मुनाफिकत नहीं है। जहां तक 5 अगस्त 2019 की जो तब्दीलियां हैं, हम उसको सीधी तरीके से मुस्तरद करते हैं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं कश्मीर के लोगों के बिहाफ पे। देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन आर्टिकल 370 एंड 35A। फॉर अस दे आर सैक्रोसैंक्ट इश्यूज, इट वाज एनश्राइंड एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही बात आपको शाह साहब ने मुख्तसर बताई। 49 में जब यहां पर आर्टिकल 370 जो है वजूद में आया, आप सब लोग जानते होंगे, इट वाज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी लॉ जो हमारा इलाक हुआ 3 डोमेन्स के रिगार्डिंग हुआ, कोई भी लॉ जो जम्मू कश्मीर में नाफिज करना था, दैट नीडेड कंकरेंस फ्रॉम द लेजिस्लेटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है 5 अगस्त के दिन यहां के गवर्नर ने और यहां की जो मरकजी सरकार है अभी बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, उन्होंने आर्टिकल 365 इमरजेंसी पावर्स को इन्वोक किया। हमारा 370-35A जो एक स्पेशल स्टेटस था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के बीच में जो मुआहिदा हुआ, उसको यूनिलैटरली नंबर्स के बेसिस पे पार्लियामेंट में बुलडोज किया गया। हम उसके खिलाफ है और ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जेर नजर है। अब ये जो कल की आपकी बात है, जो 5 अगस्त है, हम ये आपके जरिए हुकूमत हिंद से पूछना चाहते हैं, जब बीजेपी को आपने आजादी दी है सेलिब्रेट करने के लिए, अगर हम पीसफुली कल आए, यही बातें हमने उस तकरीब में भी कही, उस मजामती तकरीब में भी हमने यही कहा, जहां कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं हो रही थी, जहां किसी लॉ का वायलेशन नहीं हो रहा था। राइट टू दिस फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू पीसफुल असेंबली इज अ फंडामेंटल राइट। अगर आप लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स ही खत्म कर रहे, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ही खत्म कर रहे, तो बीजेपी अपनी सेलिब्रेशन किसको दिखा रहा है? और मुझे लगता है पिछले 7-8 साल में पहली बार, बाकी सारे जर्नलिस्ट भी यहां पर हमारे बैठे हुए, कई जर्नलिस्ट ने पैनिक कॉल्स की हमें कि उनको भी पुलिस ने डिटेन किया गया है। मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। फॉर द लव ऑफ गॉड आई एम आस्किंग न्यू दिल्ली, अगर आप हमारे मीडिया वालों को इस तरीके से मजल कर रहे हैं, आप उनके कैमराज ले रहे हैं, स्टोरीज डिलीट कर रहे हैं कि अगर किसी ने बीजेपी के खिलाफ और जो 5 अगस्त को हुआ उसके खिलाफ जो बात की है, उसको मुस्तरद किया जाएगा, उनके कैमरा स्नैच किए जाएंगे, उनके वीडियोस डिलीट किए जाएंगे। इसी जिमन में वी हैव स्पोकन टू वेरियस अपोजिशन पार्टीज इन इंडिया ऑल्सो। आपको पता है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स अभी चल रही है। डीएमके के लीडर है तिरुचि शिवा, लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। हमने इन रिटर्न उनको ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अपोजिशन पार्टीज इन जम्मू एंड कश्मीर, हमने ये उम्मीद लगाई है कि वो हक के साथ खड़े रहेंगे, वो हक की आवाज के साथ खड़े रहेंगे और वो पार्लियामेंट में ये इशू जरूर उठाएंगे। जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा रहा है, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने आपको 12 प्लेटफॉर्म से, राउंड टेबल से ये बात कही कि जहां तक 35 से 370 कश्मीरियों की इज्जत और वकार का मामला है, हम सब लोग एक सफे में इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और यही बात मैं यहां से रिइटरेट करता हूं स्टेज से, इंशाल्लाह इस जंग को हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जहां तक पार्लियामेंटेरियंस की बात है, हम उम्मीद करते कि जो कल के दिन हुआ है, जिस तरह प्रेस को हरास किया गया है, जिस तरह अनलॉफुली पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन किया गया है, जिस तरह जो मजामती जितनी भी तकरीबें थी उनकी फुटेज डिलीट की गई है, हम उम्मीद लगाते हैं कि हिंदुस्तान का जो अपोजिशन है, जो बाकिरदार जो मेंबर पार्लियामेंट है अपोजिशन पार्टीज के हिंदुस्तान में, वो ये आवाज पार्लियामेंट में जरूर उठाएंगे। दोबारा मैं स्टेज से ये रिइटरेट करना चाहूं, जहां तक हमारी बात है, देयर वुड नेवर एवर बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन आर्टिकल 370 एंड 35। थैंक यू। एक बात और मैं कहूं, क्योंकि मेरे साथ कल खुद ये वाकया यहां पे हुआ और जो भी यहां पे उस वक्त पुलिस के हमारे ही भाई हैं, वो कश्मीरी हैं, कश्मीर के लोग हैं, उनसे मैंने यही कहा, मैं कहा देखो भाई, मैं एक पटिशनर हूं, इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो जिस तरीके से आपने हमको रोकने की कोशिश की, हालांकि मैं तो कोई प्रोटेस्ट करने जान ना रहा था,
यहां पे ब्लैक फ्लैग है चढ़ा रहे थे, मेरा हक है चढ़ाना ब्लैक फ्लैग। जब हमको प्रोटेस्ट करना होगा तो तमाम जमातें इकट्ठे करके एक पॉलिटिकल उस वक्त अनाउंसमेंट होगी, और वो प्रोटेस्ट अगर खुदा ना जात दे कभी करना पड़े, वो प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर, लद्दाख और करगिल में साइमल्टेनियसली होगा, लाखों लोगों की तादाद में वो होगा। तो आप इस तरह से मत रोकिए, मेरा हक है। और चूंकि इस वक्त केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मैंने उसी वक्त अपने लॉयर्स को कांटेक्ट किया कि इस तरह से बात है, हमारी पूरी जो आजादी है बात करने की, प्रोटेस्ट करने की, उसको नहीं होने दिया जा रहा है। और जो यहां पर मीडिया है, मीडिया को इतना डराया जा रहा है, और उसके बाद तमाम जो फुटेज थी उसको डिलीट कर दिया गया है। यह पहली बार मैंने देखा है कि पूरी फुटेज को डिलीट करा। तो इस मामले को हम कोशिश करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने हमारे लॉयर्स इसकी मेंशनिंग इमीडिएटली करेंगे कि आइंदा दोबारा यह चीज ना हो। शुक्रिया बहुत बहुत।